मान सकता हूँ कि वो एज बहुत भावुक एज है। आज बच्चा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, हो सकता है उसके प्रेशर को देख के कल बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, फिर वहाँ का प्रेशर देखता है तो कहता है छोड़ यार बैंक वाला नौकरी ज़्यादा आसान है। बच्चे ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस टाइम पे आप ठीक हाँ। ठाक इन्वॉल्व थे। हाँ, मैं अपनी क्लास में हमेशा। तो आजकल का जो ट्रेंड है ये मतलब इवेंचुअली स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद जैसे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो मतलब थोड़ा एक्सप्लोरेशन वाले मोड में आ जाते हैं, तो उनकी एज के हिसाब से वो सही है? क्योंकि एजुकेशन का आजकल कंसिडरेशन बहुत कम रह गया है। मतलब जब आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते हो तो सा यूटिलिटी लाइक 10% है। तो उस हिसाब से सोचते हुए क्या उनका कदम सही है ये ड्रॉप आउट होने वाला? नहीं, टोटली रॉन्ग। ओके। बिल्कुल गलत है ये। इस एज में दुनिया की चकाचौंध बहुत सामने होती है। हर चीज़ की जिज्ञासा होता है, क्यूरियोसिटी होता है, बच्चा जानना चाहता है, कमाना भी चाहता है, पैसे खर्च करना भी चाहता है, अच्छी सोसाइटी में रहना भी चाहता है। तो ये सारे रीजंस हैं जो ड्रॉप आउट्स को प्रमोट करते हैं। खासकर दिल्ली में, मुंबई में, अदर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पे भी आजकल सभी जगह चेंजेस आ रहे हैं। बच्चों के पास, हर बच्चा चाहता है मेरे पास आईपैड हो, मेरे पास अच्छी बाइक हो, मेरे पास जॉब करें। इस तरह की चीज़ें बच्चों के मन में आती हैं, क्योंकि उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उसने अपने आप को उन चीज़ों से काट दिया है जो चीज़ें उसको पर्सनल ग्रोथ करती, लेकिन उसने अपने आप को वहाँ जोड़ लिया है जो उसको अट्रैक्शन में ग्रोथ करता है। तो ये वजह है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एक डाटा अगर मैं आपसे शेयर करूं तो दिल्ली में 8th 9th के बच्चे 50% प्लस ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10th में जाने से पहले ही, इस समय लास्ट ईयर का ट्रेंड में। और ऐसा रीज़न उनका पॉवर्टी या वैसा रीज़न है या रीज़न क्या है इसके पीछे? मतलब वो सेल्फ ड्रॉप आउट हो रहे हैं और मतलब मर्जी से हो रहे हैं? 2-3 हैं इसके पीछे। एक तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हम बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार है, पहला। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से कुछ ऐसा ट्रेंड चला कि बच्चों को फेल नहीं करना। तो जो 4th में है, 5th में है, 6th में है, वो पास आउट तो हो रहा है, जैसे 9th का प्रेशर पड़ता है वो फेल हो जाता है। तो 4th 5th में जहाँ उसको पढ़ना था वहाँ पढ़ा नहीं, बेसिक उसका कुछ भी बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, 8th 9th में आते ही उस पर प्रेशर पड़ गया तो वो ड्रॉप आउट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का वो जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल था। लास्ट एक सवाल आता है फाइनेंशियली सपोर्ट्स का। बहुत कम आज की डेट पे हर कोई चाहता है मेरा बच्चा एटलीस्ट कुछ पढ़ा लिखा हो। फैमिली भी चाहती है पढ़ने का, सरकार की बहुत सारी सुविधाएं चल रही हैं जिसको हम देखेंगे, नहीं मिलता तो सपोर्ट्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं बशर्ते कि उनको उस सही दिशा मिले। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेजर टर्म्स होती हैं ड्रॉप आउट्स बच्चों का। अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। जो आप देखेंगे गांव में रहती है फैमिली, माइग्रेट होकर शहर में आए, उसके साथ उसके बच्चे भी आए, बच्चे छोटे हैं तो वो फिर किसी प्राइमरी सेक्शन के स्कूल्स में जाते हैं, बड़े बच्चे तो 6th-7th में एडमिशन होता है। जैसे वो 6th-7th में एडमिशन होता है फिर उसके फैमिली में कुछ डिमांड्स बढ़ते हैं, फिर उस बच्चे को जो गांव से आया उसको इस शहर का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचता है और वो धीरे धीरे फिर रोजगार की तरफ चला जाता है। प्रमोशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी एक इसके पीछे टूल्स में आता है कि वो चाइल्ड लेबर का भी प्रमोशन कैसे हो रहा है। बच्चा सोचता है पापा जो कमा रहे उससे मेरा जींस नहीं खरीद सकते, मेरे लिए शूज़ नहीं आ सकता, क्यों ना मैं खुद कर लूँ। और पढ़ लिख कर भी 8th 9th के बाद क्या होता है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कोई देखता है कहता है यार तू तो MA है फिर भी ये काम कर रहा तो मैं 8th में ही क्यों ना कर लूँ। तो ड्रॉप आउट्स के पीछे भी वही बात है। मतलब 10th प्लस भी अभी टेक सपोर्ट में काम कर सकते हैं और एक ग्रेजुएट भी टेक सपोर्ट में काम कर रहा है, तो मतलब फिर दोनों के बीच सेम ही कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो फिर वो फिर फायदा क्या रहा उस क्वालिफिकेशन का। एग्जैक्टली। तो इसके मतलब ये मेजर रीज़न क्या हुआ? ये इसका मेजर रीज़न स्किल की कमी हुआ या इंटरेस्ट की कमी हुआ, या फिर ज़बरदस्ती पुश करने वाली बात जब होती है किसी एक एजुकेशनल साइड या किसी एक तरफ, वो वाला पीयर प्रेशर भी काफ़ी जगह रहता है। पीयर प्रेशर तो होता ही होता है। राइट। तो इसमें इस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए और समझा कैसे जाए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है? अगर मैं अपने आप को अभी अपना करियर डिसाइड कर रहा हूँ, अपनी एजुकेशन डिसाइड कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए इस डिसीजन को लेने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपका अपना एक एम होना चाहिए, पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं। आजकल हर चीज़ प्रैक्टिकल हो गया है,
बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेटा तुम्हें 12th करना है, इस नंबर से करना है, 10th करना है, इस नंबर से करना है, क्योंकि तुम्हें मेडिकल में या इंजीनियरिंग में इस कैटेगरीज में जाना है। तो ये जो प्रेशर हम बच्चों पे डालते हैं ये टोटली रॉन्ग है। बच्चों को खुद होना चाहिए कि उनको क्या करना है। तो जो पीयर प्रेशर वाली बात कर रहे हैं, बट जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं 15 साल का था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है। मतलब 17, 18, 19, 20 मतलब बहुत रिसेंटली तक मुझे ये इंटरेस्ट आया है इस चीज़ को बनाने में, बट अदरवाइज बहुत रिसेंट टाइम तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है। मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें गायब होती चली गई। जैसे मैं स्पोर्ट्स में था, वो धीरे धीरे एज चली गई उसकी तैयारी करने की। फिर उसके बाद साइंटिस्ट बनना चाहता है बचपन में बहुत, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना स्कॉलर नहीं था तो वो भी नहीं बन पाया। तो बहुत सारे फैक्टर आ गए इसमें, ठीक है। एक तो अपनी भी कैपेसिटी नहीं थी, एक एनवायरनमेंट ने भी काफ़ी साथ नहीं दिया। तो इसमें फिर मेजरली डायरेक्शन कैसे ली जाए इस केस में? आप जिस एज की बात कर रहे हो वो एज सबका था हमारे पास भी, हम भी उसको, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मैं इतना जरूर सोचता था हाँ पढ़ना है, तभी कुछ कैरियर है। बच्चों को आज जो हम कह रहे हैं कि उस एज में वो डिसीजन लेना या उस चीज़ को करना, मैं मान सकता हूँ कि वो एज बहुत भावुक एज है। आज बच्चा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, हो सकता है उसके प्रेशर को देख के कल बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, फिर वहाँ का प्रेशर देखता है तो कहता है छोड़ यार बैंक वाला नौकरी ज़्यादा आसान है। बच्चे ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर भी जब हम थे और आज के बच्चों में फ़र्क है, आप इस बात को मानिए। आज के बच्चे डिसाइडेड हैं, टारगेटेड हैं, उनको क्या करना है, किस फैमिली को कब यूज़ करना है वो ये भी समझ रहे हैं, और फैमिली का सपोर्ट कब लेना है उनको वो ये भी जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों का अपना एक टारगेट होता है। पढ़ाई को हमने क्या किया कि किसी न किसी उसकी नौकरी से या उसकी काबिलियत से उसको जोड़ना शुरू कर दिया। नुकसान हमारा वो ही हुआ कि सरकारी नौकरी, ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ये पढ़ोगे तो ऐसा होगा, वो पढ़ोगे तो वैसा होगा। इन वजह से ये चेंजेस आए हैं। अगर आप इसको ये सोचते कि पहले आप पढ़, आप एक MBA के स्टूडेंट्स को लाइए या टॉपर ले आइए, आप उससे उसकी कंट्री के बारे में पूछिए, सर्टेन चीज़ पर तो फिट बैठेगा, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छी चीज़, अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन बैकग्राउंड ऑफ कंट्री मुझे नहीं लगता कि वो 100% बिल्कुल बैठ पाए। आप फिर किसी डॉक्टर को लाइए, वो भी कुछ हद तक ठीक है, फिर वो एक मेडिसिन में जाके साइंस प्रोजेक्ट में रहता घुस जाएगा। एक ऐसा इंसान बचता है जिसको हम टीचर बोलते हैं, उससे किसी भी स्ट्रीम पे बात करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? रीजन है इसका कि उसने हर सेक्टर को पढ़ा है और उसको समझा है। हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ उस सेक्टर को चूज करें जहां पे अर्न कर रहे हैं, तो पैसे से कमाई का साधन बनाया गया। विद्या को आपने जोड़ के शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया, उससे कमाई के लिए आपने शिक्षा किया, आपने अपने विकास के लिए शिक्षा नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे की चाह रखते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ उसकी क्वालिफिकेशन को जोड़ा गया, उसके नॉलेज को जोड़ा गया, तो वहाँ पे ये गैप्स आएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी, उस लेवल से अगर डिग्री का एनालिसिस किया जाता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमें कुछ पता होता अपने बैकग्राउंड। और ये लूप होल अभी ख़त्म करने में आपको क्या लगता है, मतलब अगले 20 साल में ये चीज़ें एड्रेस हो पाएंगी प्रॉपर्ली, और कुछ मतलब कुछ सिस्टम की? देखिए, जो अगर हम देखें कि जब मैं पढ़ता था या जब मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने जब पढ़ाई की थी, तीनों अपने अपनी व्यवस्थाओं में बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था में पढ़े। मैं अपने फादर से पूछूं तो वो भी कहते हैं हमारे समय का पढ़ाई बहुत अच्छा था, ये सब कुछ था ही नहीं, कभी हमने ट्यूशन नहीं लिया, कभी हमने गाइड नहीं लिया। अब मैं अगर अपने दादाजी से बात करूं तो कहते नहीं, मास्टर जो थे वो गुरु थे, जो कहते थे माँ वहाँ बैठा देती थी, वही हमें खिलाते थे, वही पूरा गुरुकुल का वो करती थी। चीज़ें चेंज हुई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन व्यवस्था में कुछ सुधार तो आएगा। नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, हम लोग हाईटेक हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स कितने ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। अगर पेरेंट्स ने बच्चों को टाइम देना शुरू कर दिया, उसकी बात को समझना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है वो चेंज बहुत जल्दी आ